जॉन कार्टर। कहानी की शुरुआत 1881 न्यूयॉर्क से होती है, जहां एक जानी मानी शख्सियत जॉन कार्टर की मौत पर उसका भांजा एडगर राइस आया होता है। जॉन कार्टर का वकील एडगर को बताता है कि आज सुबह ही किताब पढ़ते पढ़ते उनकी मौत हो गई। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है। साथ ही वह एडगर को एक डायरी देते हुए कहता है, ये जॉन की निजी डायरी है, वो चाहते थे इसे सिर्फ तुम पढ़ो। वकील के जाने के बाद एडगर उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है। माय डियर एडगर, मुझे याद है जब मैं तुम्हें गोद में बिठाकर रोमांचक कहानियां सुनाया करता था, जिन पर तुम बड़ी मासूमियत से भरोसा कर लिया करते थे। लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो। मैं चाहता हूँ एक बार फिर तुम मेरा भरोसा करो। ये अजीब कहानी शुरू हुई थी 13 साल पहले एरिजोना की उन खतरनाक पहाड़ियों से, जहाँ जॉन कार्टर को सामान लेने एक दुकान पर जाता है। दुकानदार उसे सामान देने से मना कर देता है, क्योंकि उसने पहले ही ढेर सारा उधार ले रखा होता है। दुकानदार के मना करने पर जॉन उसके ऊपर गन तान देता है। उसी वक्त वहाँ सरकारी सिपाही आ जाते हैं, जो उसे पकड़कर किले पर ले जाते हैं। जॉन को कर्नल पाओ ने गिरफ्तार करवाया होता है। दरअसल ये वो वक्त होता है जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा होता है। जॉन एरिजोना राज्य का एक बहादुर सिपाही रह चुका होता है, इसलिए एरिजोना सरकार उसे फिर से लड़वाना चाहती है, लेकिन जॉन साफ साफ मना कर देता है। अगली सुबह वो कर्नल पाओ के एक सिपाही को घायल करके भागने लगता है। कर्नल पाओ के दूसरे सिपाही उसे भागते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो एक गुफा में चला जाता है। इस गुफा में एक चट्टान पर बड़ी सी मकड़ी का चित्र बना होता है, जिसे जॉन ध्यान से देखने लगता है। तभी अचानक उसके पीछे से उसके ऊपर कोई हमला करता है। उसके हाथ में भी गन होती है और बचाव में वो उसके ऊपर गोली चला देता है, जिससे वो आदमी घायल हो जाता है। मरते समय वो आदमी कुछ बुदबुदा रहा होता है और उसके हाथ में एक अजीब सा दिखने वाला यंत्र भी होता है। जॉन उस यंत्र को अपने हाथ में ले लेता है। साथ ही वो उस आदमी के कहे हुए शब्दों को दोहराता है, बारसूम। अगले ही पल उसकी आंखें किसी अनजान जगह पर खुलती है। जॉन वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार गिर पड़ता है। लेकिन एक अजीब सी बात जो उसे परेशान किए जा रही होती है कि वो बहुत लंबा उछल पा रहा होता है। अब जॉन इधर उधर टहलने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब से लोग दिखते हैं, जिनके 4 हाथ पांव होते हैं। वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जॉन इनसे बचने के लिए एक लंबी सी छलांग लगाकर एक ऊंचे से टीले पर चला जाता है, जिससे वो जीव दंग रह जाते हैं। जल्दी वो उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है खूबसूरत सी राजकुमारी एक बड़े से राजमहल के प्रयोगशाला में एक वेपन बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हो गई होती है। उसी वक्त उसके पिता यानी कि राजा अपने सेनापतियों के साथ वहां आकर उसे बताते हैं कि जोडांगा ने हमारे आधे से ज्यादा राज्य पर कब्जा कर लिया है, और अगर हमें अपने राज्य हीलियम को बचाना है तो उसकी शर्तों को मानना होगा। आपको उससे शादी करनी होगी। लेकिन राजकुमारी उसे शादी करने से मना कर देती है। इसके बावजूद राजा यानी कि जेडाक अपने राज्य को बचाने के लिए शादी के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन को वो अजीब से जीव अपने ठिकाने पर ले आकर बंदी बना लेते हैं। शाम के समय इनमें से एक जॉन को कुछ जबरदस्ती पिला देती है, जिससे जॉन का सर घूमने लगता है। जॉन उससे पूछता है, तुमने मुझे क्या पिला दिया? वो कहती है, बारसूम की भाषा। ये ड्रिंक लेने के बाद जॉन बेहोश हो जाता है। आधी रात जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक अजीब सा छिपकली सा दिखने वाला जीव होता है, जो उसे घूरे जा रहा होता है। जॉन इन सब से बचकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। अगली सुबह जब ये लोग जॉन को सजा देने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो अचानक से इन्हें 2 स्पेसशिप दिखाई पड़ते हैं। ये सभी भागकर अपने अपने गुफाओं में छुप जाते हैं। अब जबकि जॉन इनकी भाषा को पूरी तरह से समझ और बोल पा रहा होता है, तो इस कबीले का मुखिया जॉन को बताता है कि 2 राज्य हीलियम और जोडांगा के बीच की लड़ाई है। मैं तो चाहता हूँ ये दोनों ही हार जाएं, ताकि पूरे बारसूम पर हम थार्क का राज हो। इधर जब इन दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई चल रही होती है, तभी जॉन की नजर ऊपर से गिर रही एक लेडी की तरफ पड़ती है। जॉन कहता है, अरे ये तो एक इंसान है, और एक लंबी छलांग लगाकर उसे गिरने से बचा लेता है। साथ ही वो जोडांगा के एक शिप को बर्बाद भी कर देता है। जॉन को लड़ते देख इस कबीले के लोग जोडांगा के शिप पर हमला कर देते हैं, जिससे उनको उल्टे पांव वापस लौटना पड़ता है। अब जॉन ने जिस लेडी को बचाया होता है, उससे उसे पता चलता है कि वो पृथ्वी पर नहीं है बल्कि मंगल पर है, और मंगल को ये लोग बारसूम कहते हैं। ये लेडी जॉन और इस कबीले के लोगों से मदद मांगती है कि वह इस ग्रह बारसूम को बचा ले। जॉन अपने आप से कहता है, यानी मैं पृथ्वी पर नहीं मंगल पर हूँ। ये लेडी जॉन से कहती है, अगर मैं तुम्हें पृथ्वी पर भेजने का रास्ता ढूंढ लूं, तो क्या जोडांगा से लड़ने में हमारी मदद करोगे? जॉन इसके लिए तैयार हो जाता है, और इसी रात जॉन, वो लेडी और इस कबीले के सरदार की बेटी तीनों यहाँ से भाग निकलते हैं। कई दिनों के सफर के बाद ये लोग अपनी मंजिल के सामने होते हैं। ये नदियों और पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा एक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ इस लेडी के मुताबिक जॉन के सवाल का जवाब है, जिसे जानने के लिए जॉन और ये लेडी उस स्ट्रक्चर के भीतर चले जाते हैं। अंदर उन्हें अजीब अजीब से चमकती आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। जॉन उस लेडी से पूछता है, इसका क्या मतलब हो सकता है? वो लेडी कहती है, इन चित्रों को देखकर लगता है कि जैसे इन दोनों ग्रहों के बीच किसी नकल को भेजा गया है। जॉन कहता है, यानी मैं खुद की नकल हूँ? वो लेडी कहती है, हो सकता है। जॉन पूछता है,
तो फिर मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? वो लेडी कहती है, अंदाजा लगाना ठीक नहीं है, इसके लिए हमें पूरी जानकारी का होना जरूरी है और इसके लिए हमें हीलियम जाना होगा। जॉन इस बात से गुस्सा हो जाता है। दरअसल वो लेडी उसकी मदद के बहाने उसे हीलियम ले जाना चाहती है ताकि वो इनकी तरफ से लड़ सके, और इस बात को जॉन ने भांप लिया होता है। तभी बाहर सोला की आवाज सुनाई पड़ती है। दोनों भागकर बाहर जाते हैं जहाँ इन पर जोडांगा के लोग हमला कर देते हैं। जॉन उनसे बहादुरी से लड़ता है और सोला को उस लेडी को लेकर चले जाने के लिए कहता है। जोडांगा के लोग जॉन पर भारी पड़ने लगते हैं। इससे पहले कि वो उसे मारते, हीलियम की सेना यहाँ आ जाती है और उसे बचा लेती है। इस लड़ाई के दौरान जॉन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो जोडांगा में होता है। कुछ ही समय बाद जॉन कार्टर के पास एक आदमी आता है जो उसे लेकर अपनी राजकुमारी देजा के पास जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही लेडी होती है जिसकी उसने जान बचाई थी। देजा अपने राज और पूरे बारसूम के लोगों की भलाई के लिए जोडांगा के राजकुमार साप्तान से शादी करने जा रही होती है। साप्तान बहुत ही बुरा और क्रूर इंसान होता है, इसलिए जॉन देजा को उससे शादी करने से मना करता है। देजा उसको बहुत ही भावुक नजरों से देखते हुए ही कहती है, अगर उससे मैं शादी ना करूँ तो क्या तुम हमारे लिए लड़ोगे? जॉन इसका कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो भारी मन से कहती है, मैंने उन शब्दों को पहले ही समझ लिया था। वो जॉन को वही डिवाइस पकड़ाते हुए कहती है, बस तुम्हें कुछ शब्द बोलने हैं और तुम अपने ग्रह पर वापस चले जाओगे। इसी वक्त वहाँ साप्तान आ जाता है। देजा पीछे मुड़कर देखती है तो जॉन वहाँ नहीं होता। उसे लगता है कि वो वापस चला गया, इसलिए वो साप्तान से अपनी शादी की रस्म आगे बढ़ाने के लिए कहती है। तभी ऊपर जॉन को दिखाया जाता है जो अभी भी गया नहीं होता। अब जॉन जब इस कमरे से निकल ही रहा होता है तभी एक थान उसे बंदी बना लेता है। थान एक बेहद ही शक्तिशाली सभ्यता के लोग होते हैं जिनके बारे में मान्यताएं होती है कि ब्रह्मांड के हर एक ग्रहों के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। ये ग्रह की सभ्यताओं को आपस में लड़वाते हैं ताकि वो आपस में लड़ मरकर संतुलन कायम रख सके, और यहाँ की लड़ाई में भी इन्हीं का हाथ होता है। ये थान जॉन से कहता है, हम हमेशा साप्तान जैसे लोगों को चुनते हैं जो बिना किसी रोक टोक के हमारी मदद कर सके, और उसे ये भी बताता है कि शादी के बाद साप्तान देजा को मार देगा। इसके बाद जॉन को यहाँ से लेकर जाने लगता है। उसी वक्त थार कबीले का वो छिपकली सा दिखने वाला जीव उस पर हमला कर देता है, जिससे जॉन को भागने का मौका मिल जाता है। जॉन इन्हीं का एक जहाज चुराकर थार कबीले की तरफ निकल जाता है, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि इस कबीले के मुखिया सोला के पिता नहीं बल्कि कोई और होता है जो जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आने वाली शाम को सोला के पिता और जॉन दोनों को तो खतरनाक गोरिल्लाओं के बीच मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन जॉन बड़ी बहादुरी के साथ उन दोनों गोरिल्लाओं को मौत के घाट उतार देता है। उसकी बहादुरी देख इस कबीले के सारे थार जॉन की तरफ हो जाते हैं, और जॉन इन सब को लेकर जोडांगा की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हीलियम में शादी की आखिरी रस्में चल रही होती है। जोडांगा पहुंचकर जॉन को पता चलता है कि शादी जोडांगा में नहीं बल्कि हीलियम में हो रही है। अब उसके पास बेहद ही कम समय होता है, इसलिए बिना समय गंवाए वो सीधा हीलियम की तरफ निकल जाता है। उसके पीछे थार की पूरी सेना भी जाती है। हीलियम पहुंचकर जॉन सबसे पहले साप्तान के खतरनाक मंसूबों के बारे में बताता है, जिससे इन तीनों सेनाओं के बीच फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध का मंजर बेहद ही खतरनाक होता है, लेकिन अंत जोडांगा के हार और थार के जीत से होती है। जोडांगा के हार से बारसूम की खुशियां फिर से वापस लौट आती है। थार्क जात को उसका मान सम्मान वापस मिल जाता है, और हीलियम की राजकुमारी देजा और जॉन आपस में शादी कर लेते हैं। इसी रात जॉन को पृथ्वी की याद आती है और वो मन बनाता है कि वो एक बार पृथ्वी हुआ है, लेकिन फिर उसका मन बदल जाता है, जिससे वो उस यंत्र को नीचे फेंक देता है। और जब वो अपने कमरे की तरफ वापस लौट रहा होता है तभी एक थान चालाकी से उसे धरती पर भेज देता है। जॉन उस डिवाइस को फेंककर अपने आने जाने का एकमात्र जरिया भी खो चुका होता है, और ये कहानी फिर से सिमटकर उन कागज के पन्नों पर आ जाती है जहाँ जॉन का भांजा इस डायरी को पढ़ रहा होता है। जॉन इस डायरी की मदद से आगे बताता है, मंगल से वापस लौटने के बाद मैं लगातार पागलों की तरह उस डिवाइस को खोजता रहा। फिर एक दिन वो मुझे मिल गया। उसके मिलते ही मुझे कई खुफिया प्लान बनाने पड़े, क्योंकि मुझे शक था कि वो मेरी तलाश कर रहे थे। अब तुम्हें मेरे मरने का पूरा कारण समझ में आ गया होगा, साथ ही ये भी कि क्यों मैंने खुद को दफनाने से मना किया। अगर मेरा शरीर पृथ्वी पर मर जाएगा तो मंगल पर मेरे शरीर की नकल भी मर जाएगी। मेरी जायदाद के साथ साथ मेरे शरीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, क्योंकि थान उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, और शायद जितना समय तुम्हें मेरी डायरी पढ़ने में लगा उतने समय में तो वो मेरे शरीर को खत्म भी कर चुके होंगे। ये आखिरी शब्द पढ़ते ही उसका भांजा एडगर भागता हुआ उसके मकबरे के पास जाता है, और जैसे ही मकबरे का दरवाजा खोलता है उसके पीछे से बंदूक चलने की आवाज आती है, और एक आदमी उसके पीछे मरा मिलता है, जिसके सामने जॉन खड़ा होता है। ये मरा हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि एक थान होता है, जिसके पास से जॉन और डिवाइस लेकर एडगर को अलविदा बोलकर मंगल ग्रह पर चला जाता है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म जॉन कार्टर की। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को आपने एंजॉय किया।